अस्सलामुअलैकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। चलें अपना सिलेबस खोल लें, देखते हैं आज हमने कहाँ से कहाँ तक काम करना है। जी तो सफ़ा नंबर 70 पर सवाल नंबर अलिफ देखें। कदीम ज़माने में लोग कहाँ रहते थे और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात कैसे पूरी करते थे। इसका जवाब हम करेंगे, कदीम ज़माने में लोग जंगलों में रहते थे और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात जंगली फलों और शिकार से पूरी करते थे। जी तो सफ़ा नंबर 73 पर देखें, सवाल नंबर 10 लिखेंगे। जी तो सवाल नंबर 10 में अपने वालिद के नाम ख़त लिखना है और बताना है कि आप बड़े होकर कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहते हैं। तो ये हमारे ख़त का पैटर्न है, इसी पैटर्न के साथ आपने ख़त जो है वो लिखना है। आगे देखिए सफ़ा नंबर 81 पर सवाल नंबर 7 लिखेंगे। जुमलों के सामने दिए हुए वाहिद अल्फाज की जमा बनाकर खाली जगह पुर करें। इनकी आपने जमा बनाकर अंदर फिल करना है। जैसे रज़ा ने तमाम सामईन को अपनी मज़ाही अदाकारी से हंसने पर मजबूर कर दिया। इसी तरीके के साथ आपने बाकी बनाने हैं। जी तो सफ़ा नंबर 84 पर सवाल नंबर 12 और 13 लिखेंगे हम। जी तो सवाल नंबर 12 में आपने ख़त लिखना है अपने दोस्त के नाम और उससे बताएं कि नज़म एक पहाड़ और गुलहरी किसने लिखी है और आपने उससे क्या सबक सीखा। तो ख़त के इसी पैटर्न के साथ आपने काम करना है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 13 में हमने लिखना है, मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए दिए हुए इशारों की मदद से कहानी लिखें। तो यहाँ इशारे दिए गए हैं, इनकी मदद से आपने कहानी लिखनी है, ठीक है। आगे देखें सफ़ा नंबर 9 की नस्ल लिखेंगे हम शेर नंबर 1 और 2 की। तो शेर नंबर 1 देखें, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। इसकी नसर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाले हैं और गरीबों की मुरादों को पूरा करने वाले हैं। इसी तरह से आपने दूसरे इशार की नसर जो है वो करनी है। आगे देखें सफ़ा नंबर 78 शेर नंबर 3, 4 और 5 की नसर लिखेंगे। शेर नंबर 3 देखें, कहा ये सुन के गुलहरी ने मुंह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। इसकी नसर देखें, गुलहरी ने पहाड़ से कहा कि अपना मुंह संभाल कर बात करो, ये कच्ची बातें हैं यानी ये छोटी बातें हैं, इन्हें अपने दिल से निकाल दो। इसी तरह से आपने बाकी 2 इशार की नसर जो है वो लिखनी है। तो यहाँ तक था हमारा नोटबुक का काम। आपने इसको बहुत खुशखत करके लिखना है, सफ़ा नंबरिंग करनी है, ठीक है। जिस तारीख को काम कर रहे हैं वो तारीख भी साथ ज़रूर लिखें। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।